सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया स्पेशल। मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद, क्योंकि आज इतवार है और सितारों की चालें हम डिस्कस करेंगे। उनकी जो किरणें पड़ रही हैं यहाँ पर, वो जो उनके मिलाप हो रहे हैं, उसका क्या इम्पेक्ट है। प्रोफेसर साहब अपने पिछले कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं कि जो मरीख है अब उसकी, क्योंकि वो आ चुका है, उसका करान हो चुका है और उसका इम्पैक्ट जो है वो दुनिया पे, माजी में जब भी ये करान हुआ है तो बड़े डेवस्टेटिंग उसके इफ़ेक्ट आए हैं। उसके नतीजे में तब्दीलियाँ आती हैं, हालात में तब्दीली आती है, तहज़ीबों में तब्दीली आती है, कुदरती आफात भी आती हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त सियासी तौर पर भी बड़ी अफरा तफरी का आलम है, और भारत में देखें, दिल्ली में देखें क्या हुआ है, क्या हो रहा है पूरे भारत में, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मिनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है। फिर आप देखें पूरी दुनिया में कोरोना वायरस एक ऐसा फिनोमेना जिसने हज़ारों जानें ले ली हैं, लाखों लोग इससे मुतासर हैं, दुनिया के हर हिस्से में ये पहुंच गया है। और ये सिलसिला जो है, जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो इसको जब देखते हैं, प्लैनेट्स को देखते हैं, तो फिर वो एक जस्टिफिकेशन देते हैं इसकी। तो आज फिर, क्योंकि पिछले कई प्रोग्राम्स में हम यही डिस्कस कर रहे हैं और प्रोफेसर साहब यही बार बार बताते रहे हैं, और आप देखें जो प्रोफेसर साहब करते थे बात, वो वैसे ही अनएक्सपेक्टेडली आप देखें कितने ज़्यादा ये क्राइसिस हैं इस वक्त, और दुनिया में एक हर तरफ एक टेंशन है, एक तनाव किसी कैफियत है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना कोई इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तो है ही है, इंडिया और पाकिस्तान ख़ास तौर पर मुतासर है इससे। तो प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि अब आगे क्या मरीख दिखाएगा। जी प्रोफेसर साहब। शुक्रिया समी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो मोहतरम समी साहब ने सवाल उठाया है मरीख के हवाले से, और बैकग्राउंड में जनवरी से प्लूटो और ज़ोल का किरण भी हो चुका है, जिनके असरात तारीख़ बताती है। मैंने पिछले कई प्रोग्राम में तारीख़ें बताई हैं, महीने बताए हैं, जब ये प्लैनेट आए और इन्होंने खलफशारी, तबाही और तरह तरह के प्रॉब्लम क्रिएट किए, और आज तक वो उनका असरात हैं। इसी तरह अब वो फिर जनवरी में इकट्ठे हुए थे 12 जनवरी को, और उनके असरात की वजह से अभी आपने जो तस्वीर खींची है, ये उन्हीं असरात की वजह से हो रहा है। हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान, मिडिल ईस्ट में आप जाइए और चाइना में जाइए, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो ये सारा सिलसिला जो है ये इन्हीं प्लैनेट की वजह से है। और ऊपर से जैसा कि आप अभी कह रहे थे, मरीख आ गया, तो पहली सूरत हाल बड़ी कशीदा थी और तरह तरह की सूरत हाल, तरह तरह के खतरा, कई छोटे छोटे वाक़यात हो रहे थे जो बड़े डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट था, तरह तरह के वाक़यात वगैरह इधर उधर हो रहे हैं। आखिर में जो वाक़या हुआ है वो वबा का है, उसकी वजह से भी आप सब महसूस कर रहे होंगे कि अजीब खौफ व हरास इन्होंने पैदा किया हुआ है। खौफ व हरास भी है और अब ख़तरात भी हैं। ये बहुत ही वबा जो है, ये बड़े तबाही आ रही है, इससे लोग मर रहे हैं। तो ये असरात इन्हीं प्लैनेट के हैं। अब मैं आता हूँ इन्हीं प्लैनेट के बाद मरीख के आने से क्या होने वाला है। तो मरीख ने आते ही आपने भी नोट किया होगा मोहतरम समी साहब और नाजरीन ने भी, कि इंडिया में उसके क्या असरात मरतब हो गए हैं। दिल्ली में देखें आग लग गई है, दर्जनों लोग और दिन ब दिन मुसलमान शहीद कर दिए गए हैं। हाँ, चूँकि ये इंडिया के घर आए हुए हैं मरीख। ये जो दोनों बड़े प्लैनेट हैं मनोज, ये भी इंडिया के घर ही में हैं। ऊपर से मरीख आ गए, उसके आने से वहाँ जो कशीदगी, जो खिंचाव तनाव, और खिंचाव तो मैं एक नर्म लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ,
वहाँ जो तबाही आई हुई है, जहाँ मौतें हो रही हैं, जहाँ लोग मर रहे हैं, इस हद तक कशीदगी बढ़ चुकी है। और दिल्ली का जो सूरत हाल है 1-2 दिनों से, ये सब मरीख की वजह से है। और मरीख ने रहना है 31 मार्च तक, इसी बुरुज में रहना है जो इंडिया का बुरुज है। इस बुरुज में रहने की वजह से इंडिया में कशीदगी रहेगी। और इंडिया जो है इस जो खलफशारी या जो तबाही या जो खैंचातानी शुरू हो चुकी है ख़तरनाक हद तक, इंडिया ने उसका मुकाबला करना है। अब सूरत हाल ये है कि इस सूरत हाल का मुकाबला करते करते कहीं इंडिया हमारी तरफ न फिर जाए। वो अच्छा। हमारे जो अफवाज हैं वो बहुत ही अच्छी तरह तैयार हैं। जैसा कि 1 साल पहले हमारी फ़ौज ने बहुत मुजाहरा किया था कि इधर ज़रा सोच समझ के आना, तो हमारी फ़ौज तो तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि खामखा की तबाही का फ़ायदा जो इंडिया उकसा रहा है पाकिस्तान को, या इंडिया तरह तरह के बयान देता है। और अब इंडिया को चूँकि इन दोनों अपनी पड़ी हुई है, इस वास्ते वो बजाय इसके कि अपने हालात का मुकाबला करे, अपने जो ख़तरात हैं उनके लिए बड़ा ख़तरा तो प्रोफेसर साहब यही है, सुपुर्द आज़मा हो जाए। लेकिन वो कर क्या, वो जैसे कि इंडिया की आदत है, वो अपना नज़ला जो है वो औरों पर गिराएगा। तो मरीज़ की वजह से समी साहब ये ख़तरा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। बाकी कशीदगी रहेगी 31 मार्च तक। दूसरा ये है कि ये जो मरीख़ है, ये अभी जो मामला शुरू हुए हैं, इन मामलात के जो मुकम्मल असरात हैं, इन मामलात की वजह से जो एक सूरत हाल इंतहा को पहुँचेगी, वो 23 मार्च और 31 मार्च हैं, जो इन दोनों मामले शुरू हो चुके हैं। तो अगर अब ये हाल है, 23 मार्च और 31 मार्च आपने 2 डेट्स दी हैं। ये मरीख की गोया उस दिन इंतहा होगी। पहले 23 मार्च को होगी। अब और एक चीज़ का और भी बड़ी अच्छी बात है कि मरीख जो है जद्दी में शरफ याफ्ता होता है। जद्दी में मरीख जो है उसकी इतनी बुरे असरात नहीं होते। अभी बुरे असरात नहीं होते तो ये हो रहा है। अभी ये अभी जोल से नहीं मिला, अभी इसने जोल से जाकर मिलना है 31 मार्च को, प्लूटो से मिलना है 21 मार्च को। तो मैं समझता हूँ कि ये ख़तरात से खाली नहीं मसला। ये कशीदगी जो बनी हुई है, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे ये बढ़ ना जाए। और बढ़ जाने से इस खित्ते में सूरत हाल बड़ी कशीदा हो जाएगी। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला जो है वो रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला ने इस जो प्लूटो और मुश्तरी इकट्ठे हो रहे हैं बुरुज जद्दी में, इन दोनों के किरान से अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाजे भी खोले हुए हैं। ठीक है, ये बाद में आते हैं। ये रहमत के दरवाजे अल्लाह ताला बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि वो खोले, क्योंकि हमारे जो सूरत हाल है। नहीं, मैं ज़रा थोड़ा सा इसी पे ज़रा एक और बात करना चाहता हूँ। एक तो आपने बताया कि ये मरीख का ये जो सारा उसकी जो प्रोसेस है चलने का, उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है। आप हमेशा ये बात फरमाते हैं कि जो ज़लज़ले आते हैं, जो आफात आती हैं, तूफ़ान आते हैं, ये भी इन्हीं की वजह से। और मरीख का जब भी बुरा नहस नज़रात होते हैं, प्लूटो और मरीख के जब भी नहस नज़रात होते हैं, अमूमन ज़लज़ले आते हैं। ये आप ठीक करें। और ये तारीख़ में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, जब भी मरीख और प्लूटो ने नहस नज़रात कायम किए, उसी वक्त दुनिया में किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई वाक़या आया, और अमूमन ख़ास तौर पर ज़लज़ला आता है। अच्छा, ये जो हम ये ताबीर कर सकते हैं, हम ये क्या सराई कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, इसका जो फूटना है, इस वबा, अब तो ये बिल्कुल वो हो गई, ये पेंडेमिक होगी पूरी दुनिया में, ये फैल गई है। कोई ये जो अभी आप फरमा रहे हैं, ये प्लूटो और जोल का जो किरान हो चुका है जनवरी में, उसकी वजह से कुछ न कुछ होना था। कभी जंग की सूरत, कभी वबा की सूरत, कभी दुनिया में वैसे कोई बड़ी तब्दीली आ जाती है, कल्चरल रेवोल्यूशन वो आ जाता है, बैठे बैठे वो तहज़ीब बनना शुरू हो जाती है। अब चूँकि एक ऐसा किरान लगा हुआ है जो कि बड़ा बहुत ही रेयर है, वो बहुत ही कम किरान लगता है। वो किरान है मुश्तरी का, जोल का और प्लूटो का। ये तीनों प्लैनेट आज से
2400-2600 साल पहले मिले थे, इनका किरण हुआ था। ठीक है। और वो नैनवा की तहज़ीब आपको याद होगी, पढ़ा है, हाँ, याद ये तो नहीं है 2600 ये कुछ 2600 पहले इनका हुआ था। ये जो इनका किरण होता है इन तीनों प्लैनेट का, ये हज़ारों साल बाद होता है। अब फिर इनके किरण हुए हज़ारों साल के बाद। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत बड़ी तब्दीली की भी तवक्को की जा सकती है, क्योंकि ये तीनों प्लैनेट जब भी किरान करते हैं, मुश्तरी, प्लूटो, ज़ोल, उस वक्त दुनिया में तहज़ीब के गोया शक्ल में हो, जंग की शक्ल में हो, बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है और जो तारीख़ है वो एक नया रुख इख्तियार कर लेती है। ये देखें ना प्रोफेसर साहब, ये उम्रे बंद हो गए, वहाँ पर सऊदी अरब ने कहा मत आएँ, टर्की ने बॉर्डर क्लोज़ कर लिए, यूरोप और अमेरिका की ये सूरत हाल है, चाइना भी एक सुपर पावर है, वो भी अपना कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाखों लोग इससे मुतासर हैं और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। ये जो इनका किरान है तीनों प्लैनेट का, ये दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे। अब जो सेटअप बना हुआ है, एक चाइना पावर है, एक अमेरिका है, एक यूरोपियन पावर्स हैं, एक किस्म का सेट बना हुआ है, पिछले कई सालों से इसे चला रहा है। ये जो बड़ा किरान हो रहा है 2600 सालों के बाद या 2400 सालों के बाद, मुश्तरी का, ज़ोल का, प्लूटो का, ये बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या जो कुछ इस वक्त दुनिया में जियो पॉलिटिक्स है, ये चेंज हो जाएगी। इसका इम्कान है कि चेंज हो सकती है। इट टेक्स टाइम, मे बी विद इन ईयर, विद इन 5 ईयर, विद इन 10 ईयर, ये प्लैनेट ये तब्दीली लाएंगे। जंग हो तो फौरी तब्दीली आ जाती है। कल्चरल और वैसे सिविलाइजेशन की कोई तब्दीली, बॉडी पॉलिटिक्स, वर्ल्ड बॉडी पॉलिटिक्स चेंज आए तो वो ज़रा टाइम लगता है। वो सिलसिला ये शुरू करेंगे, ये तब्दीली लाएंगे। मुश्तरी के आने की वजह से ये बड़ी तब्दीली आएगी विद इन ईयर्स। और ये जो हमारे दुनिया का पॉलिटिकली डिवाइड है हमारे दुनिया, ये नहीं रहेगी। चंगेज़ आया, उसने एक नई तरह रखी। उसके बाद मैं मिसाल दूंगा, बरतानिया आया, जिनका सूरज तुलू गरूब नहीं होता था, उन्होंने नई बुनियाद रख दी। फिर अब वो बदल गया, अब दुनिया में अमेरिकन पावर आ गई है। इसी तरह एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है ये प्लूटो, मुश्तरी और ज़ोल की वजह से, और एक नई तहज़ीब का एक नया रुख, नई शक्ल, नया रंग हमारे सामने आने वाला है। और ये जो तब्दीलियाँ आती हैं, ये अमेरिकन वर्ल्ड पावर एक दिन में नहीं बनी। चंगेज़ खान ने भी एक दिन में ये सिलसिला नहीं तब्दील किया था। इसी तरह जो कॉलोनियलिज्म आया और यूरोप छा गया सब पर, ये एक दिन में नहीं हुआ। इट टुक ग्रेट टाइम। इसी तरह अब भी वक्त लगेगा और दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। और इन प्लैनेट की वजह से हम देखेंगे विद इन 20 ईयर, 10 ईयर के दुनिया के क्या से क्या हो जाए। भी कि जो बैलेंस ऑफ पावर है अभी एक मखसूस तरफ है और आगे जाके हो सकता है कुछ नए प्लेयर्स आ जाएं। आप ये कहना चाह रहे हैं? आज आपने नोट किया होगा, आप जो बरतानिया है वो एक जजीरा बन कर रह गया है। ये जो आज प्लैनेट लगे हुए हैं, ये देख लेना अमेरिका इसी तरह हो जाएगा। और आज ये कोई सोच ही नहीं सकता कि अमेरिका भी कोई मुकाबला कर सके। और अमेरिका खुद बड़े फ़ख्र से, वो बुश जो था वो कहता था अमेरिका इज़ ग्रेट, अमेरिका इज़ ग्रेट। उसको ये नहीं पता कि तारीख़ सुन रही है, और तारीख़ जब सुनती है ये बातें, तो तारीख़ बाद में बताती है कि अमेरिका अगर ग्रेट हो सकता है तो अमेरिका जो है वो दूसरी शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, जैसे कि बरतानिया की आज हालत है। बरतानिया एक जजीरा बन के रह गया है। एक वक्त था कि कभी और कभी वहाँ सूरज जो है उनका गरूब नहीं होता था। अब पता नहीं कितनी दफ़ा दिन में गरूब हो जाता है। महकमा मौसमियात वाले बताते हैं कि फिर बादल आ गए। तो मकसद यह मेरा कि ये जो बड़े प्लैनेट आए पड़े तीनों, उन्होंने बहुत बड़ी तब्दीली लानी है। हाँ, सरे दस्त 45 दिनों के लिए इनके साथ आकर मरीख मिल गया है, जिसका जिक्र आपने छेड़ा था, और बात चलते चलते हम इधर निकल आए हैं। तो ये जो मरीख आए हुए हैं दोनों प्लैनेट, तीनों प्लैनेट के साथ, ये भी बड़ी तब्दीली लाएगा मौजूदा हालात में। यानी इस वक्त जो बादल छाए हुए हैं, कहीं पे तनाव आ रहा है, कहीं पे कुछ झगड़ा आ रहा है, आप इसका मरीख से कहीं ना कहीं ताल्लुक इसका बनता है। जी जी, यही जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, यही बात चलते चलते 21, 31 मार्च और 23 मार्च को
इसका कुछ न कुछ नतीजा सामने आएगा। दुआ अच्छा, ये करनी चाहिए। अभी 23 मार्च तक जी तो जी, ये जो 23 मार्च एवरी पासिंग डे जो है, हाँ, जो भी वो कुछ हो रहा है, मरीज जो है अपना आप बताता जा रहा है और ये जो कुछ भी सिचुएशन है इसमें एग्रीवेशन आ सकती है, अग्रवेशन आ रही है, क्योंकि इसने किरण इसका होना है 23 मार्च को प्लूटो के साथ, 31 मार्च को जोल के साथ, और जो 31 मार्च को होगा जोल के साथ वो वाक़या आएगा कोई, या बहुत बड़ी टेंशन आएगी। अल्लाह में बचाए, वाक़या से बचाए, टेंशन आएगी। मरीख और जोल ऐसे नहीं जाते। हालांकि ये ऐसे घर में है जहाँ मरीख को सादत हासिल है, शरफ हासिल है। इससे क्या मुराद है आप सादत से? ये क्या कि कुछ कैसे घर होते हैं जहाँ प्लेनेट का असर कम होता है। अच्छा, मरीख अगर जद्दी में हो, अगर ये साथ जोल ना हो तो मरीख के बहुत अच्छे असरात होते हैं। यानी अगर जोल ना होता तो मरीख के अच्छे असरात थे, अच्छे असरात, ये अच्छे असरात भी साथ साथ होंगे। लेकिन चूंकि आगे ये जोल की तरफ जा रहा है, कोई बड़े वाक़या ये उसी तरफ चल पड़ा है, जैसे कि हालात आपने पहली तस्वीर खींची आपने, तो वो उधर ही चल पड़ा है। और ये इंतहा जो होगी, किरण होगा 31 मार्च को, और इस किरण से पहले, किरण से 7-8 दिन पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जोल आकर खड़ा हो जाएगा 2.5 साल के लिए। जोहल जी, अच्छा, इससे हम क्या मतलब आएगा? अब किसी के मुखालफ आ जाए तो उसके हालात ही मुखालफ हो जाते हैं। तो अल्लाह हम पर रहम फरमाए, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। ये मरीख की जो सूरत हाल और जोल की बनती जा रही है, जोल की ख़ास तौर पर दलमा आ रहा है, ये पाकिस्तान के मुखालफ आ रहा है। थोड़ा मुझे आप ज़रा मुखालिफ आ रहा है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? मुखालफ आने से हर सूरत हाल ही मुखालफ हो जाती है, कोई सूरत नज़र नहीं आती, और इंसान समझता है कि जिस तरफ जलते हैं, जो भी अपनी तरफ से मसला हल करने की कोशिश करते हैं, वो यानी उल्टी हो गई सब तदबीरें। हाँ, सब तदबीरें, तो ये सूरत हाल बन जाती है। और अभी ख़तरा ये है। अब दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो ताले है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान के 10वें खाने में आ रहा है सैटर्न। 10वें खाने में अगर पाकिस्तान इसके साथ कोई बुरा एंगल लगेगा तो बहुत बुरा वाक़या आएगा अगले 2.5 सालों में। 10वें खाने में जोल के साथ कोई अच्छा प्लान लग जाए तो नेक नामी और बड़ी तरक्की की खबरें आने शुरू हो जाती हैं। तो जो 10वां खाना है वो बड़ा नाजुक खाना होता है, वो भी 2.5 साल आने वाला है। पाकिस्तान में कोई कल सीधी नहीं पड़ती, आपने ये नोट किया होगा। आप एक साफ़ी हैं, क्या कोई कल सीधी पड़ रही है इधर? जब कल सीधी नहीं पड़ रही तो जोल के मुखालिफ आने से अल्लाह में बचाए, अल्लाह में बचाए। फिर उस वक्त कोई कल सीधी पड़नी शुरू हो जाए, कोई सही सूरत हाल सामने आ जाए, कोई मसला हल हो जाए, कोई हम इस पोजीशन में हो जाए कि अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। लेकिन जोल इज़ गोइंग टू बी ए चैलेंज, ये चैलेंज होएगा, ये चैलेंज आ रहा है 2.5 साल के लिए। अवाम डिप्रेस आप कहते हैं, अब अवाम डिप्रेस हो जाती है, अवाम मुतालबे करना शुरू हो जाती है, अवाम बेचैन बेकरार हो जाती है, अवाम जो है तारीख की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी एहतजाज जिसे आप अगर यही महंगाई है, यही सूरत हाल है, तो मुमकिन अवाम जो है वो अपनी आवाज़ उठाएँ, अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएँ। हुकूमत को फिर उसका तदारुक करना पड़ेगा। और दूसरा अगर हम इसको पॉलिटिकल हालात में देखें, आप आवाम की बात करते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि कोई इलेक्शन वगैरह की तरफ जाएं। आप बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं। जी जी, ये जो बुरज जिसमें आ रहा है, जोल आ रहा है, ये अवाम का बुरज है। तो ये अमूमन ये होता है कि अवाम मुतालबा करते हैं, और ये मुतालबा ये वोट की शक्ल में भी हो सकता है। जैसे आप अपनी तरफ से एक साफ़ी के हसीर से आपने मामलात को या सूरत हाल को जांचा है, तो ये इंतखाब का अमकान है। अच्छा, हाँ जी, यानी लोग जो हैं विल ऑफ पीपल जानने, यानी अगर मुस्तरब लोग अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, अवाम अक्सरियत अवाम की जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएगी, वो हुकूमत को बात माननी पड़ेगी। थोड़ा सा ज़रा पॉलिटिक्स का जिक्र कर लेते हैं बीच में। नवाज़ शरीफ साहब का हमेशा आप जिक्र करते रहे, एक बड़ा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फिनोमेना है नवाज़ शरीफ बड़ा। अब वो पता चला है कि जी शायद वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। अदालत से कुछ होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये भी कंफर्म तो इतलात नहीं है, लेकिन ये इतलात आ रही हैं कि वो वापस आ सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये भी तो मुल्कों की तारीख में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनकी वापसी या वहाँ पे रहना, बीमारी, वो भी तो एक इम्पैक्ट है ना पाकिस्तान पे। जी,
बीमारी जो पहले 45 साल उनके 12वें खाने में मरीख बैठा हुआ था, और मरीख जो है वो 3 जनवरी को इसके यहाँ आ गया था, जो कि 45 दिन रहा, जिसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब, वो मरीख जब 12वें खाने में सेहत ख़राब हो जाती है और उनकी सेहत ख़राब हो गई। अब भी है, अब भी उसी के ज़ेर असर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सूरत हाल ये बनी पड़ी है मोहतरम समी साहेब कि मरीज के आने की वजह से मुझे ये लगता है कि कहीं वो ज़ोरदार किस्म का रद्द अमल ना कर बैठे। मरीज किसी तरफ उनको ले जा रहा है, मरीज उनको इसी तरफ वो उकसा रहा है, और ये उकसाते उकसाते जब मार्च का आखिरी हफ्ता आएगा उस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई कदम उठाया तो वो उनके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हिम कि वो इस किस्म की बातों में ना आए और मार्च के आखिरी 10 दिनों का इंतज़ार फरमाएं, सूरत हाल का जायज़ा लें, उसके बाद जो कुछ करना है वो सारी सूरत हाल को समझने के बाद 31 मार्च के बाद अपनी पॉलिसी को मुरतब करें और उसके मुताबिक फिर अमल करें। तो ये तो सबके लिए होगा इस तरह का एहतियात करना मोर लेस, लेकिन चूंकि उनके ये बुरुज में हो रहा है, ये नवाज शरीफ के अपने बुरुज में मरीख आया हुआ है। अच्छा, इसलिए मैंने ज़रा उनको ज़्यादा जोर दे के आपने वो अंडर फोकस, वो फोकस में किए हुए हैं कि उन पर ज़्यादा असरात हैं। वैसे तो आपने सही कहा कि किसी न किसी शक्ल में, मतलब जो लोग हैं वो सुमला हैं, उनको औलाद पर असर ये सितारे करेंगे। अच्छा, जो लोग हमल के हैं उनके कैरियर पर असरअंदाज होंगे, अच्छे या बुरे शक्ल में। जो दल हैं उनके जब 12वें खाने में आ गए हैं, उनको मज़ीद किसी बात का फ़िक्र हो सकती है, कोई मसला बन सकता है। ये जब 12वें खाने में आते हैं तो ये इंसोमिया का मरज़ शुरू हो जाता है दल वालों को। इसका मतलब है आपको और मुझको अब ज़रा नींद पर तवज्जो देनी चाहिए। जैसे कि इस इल्म को मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो हमारे 12वें खाने में आ गए हैं, तो 12वें खाने में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई अपना कोई सूरत हाल सामने आ जाती है जैसे फ़िक्र आता है। और ये जो मार्च के आखिरी 10 दिनों के हमारे लिए काफ़ी हद तक इस हमारे अपने मामलात के हवाले से हमारे लिए पाबंद बनेंगे। सेहत ख़राब हो सकती है, लाइक दैट। अच्छा। लेकिन ये जो हमारे लिए सबसे बड़े चेंज आने वाली है वो ज़ोल है दल व हज़रात के लिए। वो हमारे अपने खाने में आ रहा है। ज़ोल जब आता है तो चेंजेस लाता है, नए वाक़यात लाता है, नए मौक़े देता है, इंसान की ज़िंदगी को चैलेंजेस आते हैं। अगर वो कामयाबी से इन चैलेंजेस से निपट ले, ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, बेहतर हो जाती है। कई नहीं निपट सकते, वो खसो खशाक हो गए और फिर याद करते हैं बाद में कि यार वो बड़ा अच्छा मौका। उन पर ज़ोल जो है उनको याद आता है अच्छी तरह कि मैंने इस ज़ोल ने हमारे साथ क्या किया था। तो ये सूरत हाल बनी है। नवाज शरीफ को ख़ास तौर पर, नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपने कंट्रोल करना चाहिए अपने। और इमरान को क्या करना चाहिए? इमरान का ये है जी कि इमरान का वो जैसे उनकी मिजाज है, हॉरोस्कोप के मुताबिक मजमूई तस्वर उनके मिजाज के बनता है, उसके मुताबिक तो ये है कि वो खड़े हो गए हैं कि ठीक आओ भाई। जैसे अच्छा। उनकी तस्वर खान ने कहा ठीक है आओ, कोई तस्वर बनता है, वो तो यही है कि वो चैलेंज देखते आकड़ जाते हैं कि ठीक है आ जाओ भाई, आई विल फेस यू। जैसे कि वो आपने नोट किया होगा अपने स्पोर्ट्स कैरियर में भी, वो जब कभी कोई आउट नहीं होता था तो उनकी क्या पोजीशन बनती थी, वो किस तरह बॉलिंग कराते थे। ही बिकेम टेंस, वेरी एग्रेसिव एंड लाइक एनीथिंग। और जब प्रोफेसर साहब मेरे साथ ही रहिए क्योंकि मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। इन्हीं और बात करेंगे। मैं पर्टिकुलरली आपसे ये पूछूंगा कि ये जो कोरोना वायरस है, आने वाले दिनों में अभी पाकिस्तान में केसेस आ रहे हैं, कुछ पता नहीं कितने हैं। बहरहाल हम पैनिक नहीं फैलाना चाहते और जो सरकार कह रही है उसी को चले दुरुस्त मान लेते हैं। वापस आते हैं तो प्रोफेसर साहब से पूछेंगे कि ये सब क्या होने जा रहा है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। तज्जिया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद, सितारों की चालें। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था कि प्रोफेसर साहब से पूछेंगे
बता रहे थे, वो इमरान खान का भी बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर अब खड़े हो गए। उन्होंने कहा ओके आई एम हेयर, कम और टकराओ मुझसे। और नवाज शरीफ साहब के बारे में कि ज़रा थोड़ा एहतियात से काम लें, अगर सख्त गिरी का मुजाहरा किया तो मामला बड़ा ख़राब होगा। प्रोफेसर साहब, एक तो ये बताइए कि ये कोरोना जो है ये रुकेगी यहाँ पर? आपको क्या लगता है जो प्लैनेट्स जिस तरह से चल रहे हैं ये आफत आगे बढ़ेगी? और दूसरा थोड़ा मज़ीद बता दें पॉलिटिक्स के हवाले से। सर, ये जो वबा है ये तो हमें दुआ ही करनी चाहिए, क्योंकि ये मरीज़ के आने से मैं समझता हूँ कि ये मामला अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे मज़ीद हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम ना बन जाए। और इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस मामले को फौरी तौर पर निपटना चाहिए। और ये ज़्यादातर ख़तरा है मरीज़ की मौजूदगी की वजह से, और एक डेढ़ महीना ख़तरा है, उसके बाद मुमकिन है ये कंट्रोल हो जाए। जी अच्छा, आपने दूसरा सवाल किया था अभी पॉलिटिक्स के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि हमारी सियासत के ताल्लुक है 31 मार्च तक बड़ी महाज़ाराई है, बड़ी टेंस सूरत हाल है। कोई ना कोई मामला सामने आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंजेस इमरान साहब के लिए तैयार हैं, जैसे कि वो पहले मुकाबला कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैं चूँकि एस्ट्रोलॉजर हूं, इस बात से आपसे ये इमरान साहब के बारे में कह रहा हूँ कि उनका जो मैंने हॉरोस्कोप कई दफ़ा पढ़ा है, कई दफ़ा पढ़ने के बाद मैंने नोट किया है कि उनका जो सबसे ज़्यादा मुअस्सर प्लैनेट है वो मरीख है, जिसकी वजह से वो स्पोर्ट्समैन बने, और स्पोर्ट्समैन इस तरह बने कि बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की। तो वो तो अब आया हुआ है, तो फिर और जिस तरह 22 साल उन्होंने मुकाबला किया है, ये मरीख उनका एक नुमायाँ प्लैनेट है। उनके हॉरोस्कोप का मजमूई तस्वीर यही है कि ही विल ऑलवेज फेस द चैलेंज। तो ये तो फिर मरीख उनको फ़ायदा देगा। अब देखें क्या करता है। ये तो सूरत हाल आगे सामने आई पड़ी है, लेकिन ये वादा नज़र आता है कि उनके लिए चैलेंज है, और 31 मार्च तक चैलेंज है। अगर वो इस चैलेंज से निकल गए तो इमरान साहब इस ग्रे एरिया से निकलने के बाद काफ़ी हद तक उनके लिए आसानियाँ आ जाएंगी। जो मामलात आएंगे वो एक वज़ीर आज़म के लिए इतने आने चाहिए, नेचुरल हैं वो। लेकिन अब जो चैलेंजेस हैं उनके चौथे खाने में प्लैनेट इकट्ठे हो गए हैं, और उन चौथे प्लैनेट में इकट्ठे जो हो गए हैं उनमें मरीख भी शामिल है। अब उनका चाहता है कि मैं रद्द अमल और ये एग्रेसिवली इनका मुकाबला करूं। पॉलिटिकली ही मे बी फीलिंग, और डिप्लोमेटिकली ही मे बी मेकिंग ए सॉर्ट ऑफ पॉलिसी, बट और इन्हीं चीज़ों में वो टेंस में है, और मुझे लगता है कि वो ही विल रिएक्ट। अच्छा, बाद में अगर ये मामला बढ़ा, ही विल डेफिनेटली रिएक्ट। अच्छा, मरीख का बड़ा हमने जिक्र कर लिया, मरीख आने से फ़ायदा नुकसान सब आपने बता दिया। ये बाकी प्लैनेट्स भी तो मूव कर रहे हैं ना जी, बाकी प्लैनेट्स भी तो मूव कर ही रहे हैं ना। हाँ, तो इनका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल किया। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। इट विल मेक माई पोजीशन ए बिट मोर रीजनेबल। मैं बड़ा माकूल नहीं, आपकी पोजीशन बहुत रीजनेबल है। आप माकूल इसमें नजर आऊंगा। देखिए, आप अपनी बात तो नहीं ना कर रहे, आप तो प्लैनेट्स को रीड करके प्लैनेट की बात जो मैं करूंगा उसकी वजह से मैं रीजनेबल, बड़ा एक बैलेंस्ड माकूल किस्म का एस्ट्रोलॉजर नजर आऊंगा। अच्छा, अल्लाह ताला बड़े ही मेहरबान है मोहतरम समी साहिब, और अल्लाह ताला जो है वही इंसान का वो है तदारक, वही हमारा मालिक कादर मुतलक है, सब कुछ वही करता है। हाँ उसी जी। की तो वो यूँ है कि इस साल ये जो मैंने अभी जिसका जिक्र किया था 3-4 प्लैनेट के इकट्ठा होने का हज़ारों साल के बाद, ये जो मुश्तरी आया हुआ है, मुश्तरी ने प्लूटो से मिलना है 3 दफ़ा इस साल। अच्छा, मुश्तरी ने 3 दफ़ा प्लूटो से मिलना है इस साल, और 4 अप्रैल को मिलेगा, 15 जून को मिलेगा। मुश्तरी और प्लूटो किरान होगा, और नवंबर के दूसरे हफ्ते में प्लूटो का और मुश्तरी का किरान होगा। ठीक, अल्लाह ताला की रहमत देखिए, इन तीनों प्लैनेट के अपना दोनों प्लैनेट के किरान होने से हर शख्स को मौका मिलेगा अपने मामलात को हल करने का। एक मौका सामने आ जाएगा जिससे वो खुद इंसान महसूस करेगा कि इस तरह मैं इस गली से बाहर निकल सकता हूँ। वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी महसूस करेंगे, आप भी करेंगे, और भी जितने लोग हैं सारे महसूस करेंगे अपने अपने घरों के मुताबिक, जैसे उनके प्लैनेट या जैसे
उनको तफक्कुरात आई हुई हैं। तो इन दिनों उनको चाहिए कि जो अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिले अपने हालात को सुलझाने का, अपने हालात को बेहतर बनाने का, अल्लाह का शुक्र अदा करके उससे फ़ायदा उठाएं। क्योंकि इन प्लैनेट की एक ख़ास बात, एक ख़ासियत ये है कि अगर इन प्लैनेट, ये जो प्लूटो की वजह से जो आसानियाँ आती हैं, अगर इनका फ़ायदा ना उठाया जाए तो इंसान को बाद में हमेशा के लिए पछताना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए तीनों मौक़े, हम इनसे हर सूरत फ़ायदा उठाएं। अच्छा, और अपने हालात को आसान बनाएं। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ यस, बस, आपने कहा कि प्लूटो और मुश्तरी 3 दफ़ा मिलेंगे, एक 4 अप्रैल को मिलेंगे। अब ये जो मिलने से जो इम्पैक्ट है या जो अपॉर्चुनिटीज़ हम जो कह रहे हैं वो तो थोड़ा पहले भी हो सकती हैं, थोड़ा बाद में भी हो सकती हैं। ये प्लैनेट के यूँ होता है कि आप, मैं इसका यूँ आपका जवाब दूंगा समी बरखुरदार, कि सूरज निकलने से पहले ही कोई आधा पौना घंटा रोशनी आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस तरह अगर बादल छाए हुए हों तो सुबह वो भी पहले एहसास होने लग जाता है कि ज़रा अंधेरा भी तक बाकी है। तो ये सूरज की हालत है कि उसकी परछाएं पहले पड़ना, हर प्लैनेट की यही हालत है। जब वो आता है उसकी परछाएं पहले पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब ज़ोल दल्फ के खाने में आने वाला है तो 10-15 दिन के बाद हमें महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों दल्फ के शिकारी हैं, ये उसका शिकार हैं, मुतासिरीन में से। तो हम दोनों को 10-12 दिन के बाद फील होगा कि कुछ ऐसे जैसे मेलैंकोलिया हो जाता है, जैसे कि अफसुदगी सी छा जाती है। और ये जोल की वजह से, अभी जोल ने 23 मार्च को आना है, फील ये 10 मार्च को होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपने सवाल उठाया है, ये अगर मैंने 4 अप्रैल कहा है तो ऐन मुमकिन है मार्च के आखिरी हफ्ते में ही असरात आ जाएं, ऐन मुमकिन है कि 4 अप्रैल के बाद असरात आए। तो ये प्लैनेट की वजह से होता रहता है कि कुछ दिन पहले या बाद में। अब जब कोई भी ज़लज़ला आता है, कोई भी किरण लगता है, तो 7 दिन पहले असरात शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई ज़लज़ला आता है तो 6-7 दिन पहले जो एनिमल्स हैं, जिनमें एनिमल्स में डॉग जो है बेचैन हो जाता है। अच्छा, ज़लज़ला आने से 3-4 दिन पहले जितने भी शहर के कुत्ते हैं वो इधर उधर भाग रहे होते हैं। आपने यही समझा है कि जैसे कुत्ता इधर से निकल गया, उधर से आया, लेकिन वो अंदर से घबराए हुए होते हैं। क्या और जैसे ज़लज़ला आना होता है, चल जाता है उनको, वो फील हो जाता है कुदरत ने कोई निज़ाम। उनकी छठी उनका इंटेलेक्ट बेदार नहीं है। हमारे इंटेलेक्ट ने हमारी छठी इसको मार दिया है। हमने इंटेलेक्ट से बहुत प्यार किया है, हम इंटेलेक्ट के बहुत डेवलप हो गए। इंटेलेक्ट डेवलप होने की वजह से हमारी छठी काम नहीं करती, अब वो दब गई है। उनकी करती है। और अगर छठी जब नहीं थी, आपको एक मैं पॉइंट बताता हूँ कि रसूल पाक ने जब ये कहा कि मेरे बाद कोई पैगम्बर नहीं आएगा, उसका मतलब यही था कि साइंटिफिक दौर शुरू हो रहा है और पैगम्बरों का दौर, छठी इसका दौर, वही का दौर, तमाम पैगम्बर अलैहिस्सलाम या जो भी आए आज तक, उनका जो दौर अल्लाह था, का बिल्कुल वो मौला का एक फैसला था कि आखिरी नबी वो सादत उनको मिलनी थी, खातमुन नबीयीन। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे पर कोई नहीं आएगा, बिल्कुल कोई नबी अब नहीं आएगा। ये रसूल पाक का इरशाद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ईमान है हमारा, हर दौर में बाद कोई नबी नहीं है। हर दौर में कोई ना कोई चेंज आ जाती है। अब छठी है जो है अक्ल को ज़्यादा अहमियत है, तालीम आम हो गई है, हर कोई PhD, हर कोई ग्रेजुएट, और इस तरह से ये जो इदराक का दौर है, साइंटिफिक स्पिरिट का दौर है, इसने छठी इसको दबा दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रोफेसर साहब, यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। मेरे पास प्रोड्यूसर का ये हुक्म आया है कि ब्रेक लें। जब वापस आते हैं तो छठी हिस्स, 7वें हिस्स और बहुत सारी हिस्से हैं। हमारे साथ ही रहिए नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन, तज्जिया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले छठी हिस्स का जिक्र हो रहा था और मैंने कुछ ऐसी हिस्सों का जिक्र कर दिया शायद जो होती नहीं है। प्रोफेसर साहब, ये 7वीं 8वीं हिस्स का मैंने जिक्र कर दिया और आप कह रहे थे छठी हिस्स। ये जो इंसान के अंदर ये जो चीज़ें हैं, प्लैनेट्स इनको कंट्रोल करते हैं? हाँ जी, प्लैनेट मसलन जो दिल है, इस पर एक प्लैनेट जो है उसका जब भी वो प्लैनेट आता है
उसके अच्छे बुरे असरात मरतब होते हैं प्लानट के दूसरों प्लानट के साथ मिलकर, तो दिल पर असर होता है, इसी तरह दिमाग पर असर होता है। दिल पर फिजिकल असर होता है या दिल का जो एक चीज़ें महसूस करने का एक है उस पर असर होता है? सर वो बिल्कुल असर होता है, और ये प्लानट हैं, ये एक अलहदा मौजू है, ये एक अलहदा हमें एक दिन देना पड़ेगा, एक हमें प्रोग्राम देना पड़ेगा कि कौन कौन से अज़ा इंसान के अंदर हैं और किन किन प्लानट के ज़रिए असर हैं, और वो कौन सा अज़ा है जिस पर मरीज़ का असर है, और वो एड्रेनलिन जो है अंदर हमारे, वो मरीज़ की वजह से क्यों पैदा होती है। आपने एक हार्मोन है, एक हार्मोन का जिक्र किया आपने अभी। हाँ, तो वो मरीज़ की वजह से है ना सर, उसका रूल और मरीज़ है। ये मैं पूरा जिक्र करूँगा कि हमारे जितने भी अज़ा हैं उन पर कौन कौन से प्लानट क्या क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, और क्या क्या असरात मदद हो जाते हैं। मरीज़ की वजह से क्यों गुस्सा आता है, वो हमारे अंदर कौन सा केमिकल है जो उसको उकसा देता है। तो अगर हम उस केमिकल को कंट्रोल कर लें तो मरीज जो शरारत कर रहा है उस पर थोड़ा सा तो काबू पा सकते हैं ना। एक अच्छा डॉक्टर होगा तो वो हमें बताएगा कि एड्रेनलिन जो है इसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ आप लें, इससे आप महसूस करेंगे कि गुस्सा कम आएगा और मरीज के असरात कम हो जाएंगे। अब एक एस्ट्रोलॉजर बैठा होगा, वो ये ज़रूर कहेगा कि हॉरोस्कोप में मरीज की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये आप दवाई दें या न दें, इसने अपना असर दिखाना है। इमरान साहब को कौन कंट्रोल नहीं कर सकता, उनका मरीज बहुत मजबूत है, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं। तो आप नुस्खा दें या वो जो कुछ है वही हैं, और वो अपने मिजाज पर कंट्रोल नहीं कर सकते। एक इल्मी आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा आदमी, उसमें इतनी सेंस ज़रूर पैदा हो जाती है कि ही एनालाइजेज अ थिंग, ही ट्राई टू बी रीजनेबल, ही कंट्रोल इज टेम्परामेंट, वो उनको हासिल है। लेकिन जो तबन उनके हॉरोस्कोप है वो ये बताती है द मैन इज़ अंडर मार्स। हमारे वज़ीर साहब मरीज के मातहत हैं, वो तो इसी तरह। और जब भी आप उनका मूड देखें आप बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे वज़ीर साहब बहुत अच्छे मूड में हैं। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो ये भी कभी बहुत गुस्से में आते हैं। ये सुमला बुरुज का बासी है, और सुमला बुरुज जो है वो अतारत के ज़हर आता है, ये जज्बात में आ ही नहीं सकता, ये हमेशा सोच के काम करेगा, वो सोच ठीक हो या गलत हो, जज्बात में ये कभी नहीं आएगा। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो बड़े जज्बाती आदमी थे। बिल्कुल, वो जवान है, एक दो बातें अगर कर जाए, एक होता है तबीयत का खासा मिजाज, वो सेरिब्रल है, हम दोनों भी सेरिब्रल हैं। लेकिन जो अपना वो है, कई ऐसे बुरुज हैं जैसे कि स्कॉर्पियो है, वो इमोशनल है, हम सेरिब्रल हैं। सबसे ज़्यादा सेरिब्रल बुरुज सुमला है, जो कि हमारे सियासतदान का बिलावल साहब का है। वो हमेशा सोच के बात करेगा अपनी तरफ से, जितनी उसकी तालीम है, जितनी उसकी तरबियत है, जितना उसको डेवलप किया गया है, वो इससे काम लेगा, और हमेशा ये यही झलक नज़र आएगी कि द मैन थिंक्स ही इज सेरिब्रल। तो ये तो फिर ये लोग तो जो सोच के बात करते हैं वो तो बड़े इंटेलिजेंट और बड़े कामयाब होते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल कि अल्लाह ताला ने इसमें कुदरती तौर पर नवाजा हुआ है, मीन्स कि इसके प्लैनेट ऐसे लगे हुए हैं कि ये ऐसा सोच सकता है, या सियासतदान बन सकता है, या इसमें तदब्बर है, या ये बहुत बड़ा साइंसदान बन जाएगा। अब नेपच्यून और अतारत दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे जब आइंस्टाइन पैदा हुआ, तो व्हाट हैपेंड, आइंस्टाइन किधर क्या था वो, और नेपच्यून के घर अतारत साथ था, सूरज साथ था, ही वाज एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट। वो अलहदा बात है कि आइंस्टाइन एक होटल में खाना खा रहे थे, तो उन्होंने 2 दफ़ा उससे पूछा बैरे से कि ये कितना लिखा आपने बिल बनाया, तो उस बैरा कहता है कि तुम्हें इतना हिसाब ही नहीं आता कि मुझे 2 और 2 4 तुम नहीं कर सकते। आइंस्टाइन बेचारा चुप रहा। लेकिन व्हाट ही वाज, उस पोजीशन ने कि नेपच्यून ने, सूरज ने, अतारत ने उनके हॉरोस्कोप में ऐसे कोई एंगल बनाए हुए थे दूसरे प्लैनेट के साथ, ही बिकेम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट एंड साइंटिफिकली अक्यूमन इतना ज़्यादा था उनका, आई थिंक ही वाज एट द टॉप ऑफ इट, इतना साइंटिफिक अक्यूमन, पेनिट्रेशन ऑफ माइंड ही हैड बिकॉज़ ऑफ दोज़ प्लैनेट। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया,
आप हमेशा एक कर देते हैं आप नई प्रोग्राम। बात पूछते हैं। आपने पिछली दफ़ा आप हमेशा नई टेलीपैथी बात पूछते और हैं। पता नहीं वो वेव्स का, ह्यूमन बॉडी का जिक्र किया। अभी आज आपने ये बताया कि जी वो जो अज़ा हैं उनको भी प्लेनेट कंट्रोल करते हैं, बहुत सारा जो हार्मोनल सिक्रेशन है। आप वादा करें एक दिन देंगे मुझे। बिल्कुल जी, मैं ये आपके साथ वादा प्रोफेसर साहब, ये तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन नाजरीन, फिर ये एक सेकुलर इल्म है, ये डिवाइन नहीं है, और हर चीज़ जो है मेरे अल्लाह के हाथ में है। हम ये जो बात प्रोफेसर साहब जो करते हैं, खैर मैं तो बीच में वैसे ही शामिल वाजा होता हूँ, असल तो प्रोफेसर साहब के पास ये इल्म है। ये सारी की सारी एक स्पेकुलेशन है, प्लैनेट्स की मूवमेंट को देखते हुए एक सेकुलर नॉलेज है, लेकिन कई हज़ार साल पुराना नॉलेज है। बहरहाल ये जो अब जो बात हुई है, इस पर भी प्रोग्राम करेंगे कि कौन कौन से जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको कौन से प्लैनेट कंट्रोल करते हैं। आसानी हो जाती है चीज़ों को मैनेज करने में अगर समझ आ जाए तो। बहरहाल इजाज़त दीजिए जी, अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर अगले इतवार मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।